पाठक प्रशासनिक समाजवादी पार्टी प्रदेश शर्मा गोपाल ये पड़ा राजभर एकता जिंदाबाद 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 राजभर एकता जिंदाबाद 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 रामचंद्र राजभर जिंदाबाद 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 राजभर जी संघर्ष करो सुभाष राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद देना चाहिए था, उसमें समय देते 15 दिन 1 महीना 2 महीने बाद आप घर खाली कर दीजिए, मकान खाली कर दीजिए, तब हम जो है घर गिराने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कमजोर हैं, गरीब लोग हैं, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। यहीं अभी दबंग लोग होते हैं और दबंग का घर खड़ा क्यों नहीं गिरवा देते? नगर आयुक्त या जो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं क्यों नहीं गिरवा देते? आप कह रहे हैं कि ये समाज कमजोर समाज से आता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी उसी समाज से आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा समाज बहुत मजबूत है, हमने बड़ी मजबूती प्रदान की है समाज को। अब देखिए, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए न वो क्या बोल जाए, क्या बात कर लें, चाहे समाज हो चाहे दल हो, किसी के बारे में उनके मुँह। एक हफ्ते पहले जिस तरीके से नगर निगम का बुलडोजर चला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जहां हम आए हैं, जिनका घर बुलडोज कर दिया गया है, उन परिवार के साथ तन मन धन से हम हैं, हमारा समाज है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब लोग, कमज़ोर लोग अच्छे मकानों में रहें, अच्छा कपड़ा पहने, खाना खाएं, उनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें लिखें, क्योंकि ये सरकार जो है गरीबों की विरोधी है। जनहित या जो ज्वलंत मुद्दे पर उस पर विचार ना करके वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। केवल वाराणसी नहीं, पूरे प्रदेश में जो गरीब लोग जहां सदियों से बसे हैं, 200 साल से बसे हैं, ये सरकार उनको उजाड़ने में कोई भी कोर कसर नहीं रखती। उदाहरण जहां हम खड़े हैं, बाकी इसी नंबर में 548 नंबर में और भी मकान बने हैं। नगर आयुक्त क्यों नहीं उस मकान पे बुलडोजर लगाया? उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो इसलिए इनके घर पे बुलडोजर लगाया। और इसकी लड़ाई हम लोग यहाँ से लेकर सदन तक लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक रामचल राजभर या जो संगठन है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। नगर निगम का कहना है कि ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है तो इसी नंबर में और जो मकान बने उसको क्यों नहीं ध्वस्त कराते भाई? सरकारी जमीन आज से थोड़े 200 साल से ऊपर से यहाँ बसे हैं, तो मतलब अब तक सरकारी आपके वाराणसी में तमाम जमीन इस तरह हथिया के बड़े बड़े महल बने हैं और जो है कॉम्प्लेक्स बने हैं, उस पर बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन जहाँ कमज़ोर गरीब लोग हैं, वो चाहे जिस समाज का हो, उसी के घर पे बुलडोजर चलता है, उन्हीं को सताया जाता, परेशान किया जाता है। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि अचानक से जो है नगर निगम अपनी जमीन बताने लगा और खाली करवाने के लिए बुलडोजर चल गया? देखिए, मंशा उनकी तो साफ है ना, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, कोई दबंग, कोई पैसे वाले को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा ही जो है कार्य योजना बनाकर इन्होंने गरीबों के घर को गिराने का काम किया, बुलडोज करने का काम किया। और सामने दिख रहा है, क्योंकि जहां महल खड़ा है वहां गरीब और कमज़ोर लोगों की झोपड़ी है और पतरे का घर है, तो अच्छा नहीं लगता कि बड़े आदमी के घर के सामने कमज़ोर आदमी का घर हो, उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं लगता कि ये इनका रहन सहन, खान पान, जितना रोजी रोटी कमाते खाते उसी में गुजर बसर करते हैं। उनकी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, उनकी तरह बड़े बड़े सब मतलब और भी वो मतलब सामान नहीं है, इसलिए इन गरीबों को उजाड़ा गया है। यहाँ की महिलाओं ने बताया जब हमने उनसे बात की कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। भाई कोई देखिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, जो कानूनन जो होता न नोटिस दिए, न कोई मतलब इन लोगों के इनके यहाँ न किसी राजस्व कर्मी को भेजे कि आप लोग गलत घर बनाए हैं। इनको नोटिस देना चाहिए था, उसमें समय देते 15 दिन 1 महीना 2 महीने बाद आप घर खाली कर दीजिए, मकान खाली कर दीजिए, तब हम जो है घर गिराने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कमज़ोर हैं, गरीब लोग हैं, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। यहीं अभी दबंग लोग होते हैं और दबंग का घर खड़ा क्यों नहीं गिरवा देते? नगर आयुक्त या जो
यहाँ के जो पुलिस वाले हैं क्यों नहीं गिरवा देते। आप कह रहे हैं कि ये समाज कमजोर समाज से आता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी उसी समाज से आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा समाज बहुत मजबूत है, हमने बड़ी मजबूती प्रदान की है समाज को। अब देखिए उनके बारे में कोई टिप्पणी करना मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए न वो क्या बोल जाए क्या बात कर लें, चाहे समाज हो चाहे दल हो, किसी के बारे में उनके मुंह से क्या निकल जाए ये हम लोग टिप्पणी नहीं करते। अरे कोई अच्छे नेता के बारे में पूछिए, अच्छे मंत्री के बारे में पूछिए, तब जवाब दें। नगर निगम के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमको जगह दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं कहीं और पे बस चाहिए। तो इसलिए जब दूसरी जगह जगह देना, जब जब उच्च न्यायालय में मामला चला गया, हमारे भाई डॉक्टर सुभाष राजभर गांव वालों को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे, तब यहाँ के जो है कर्मचारी अधिकारी नगर पालिका के नगर निगम के दूसरी जगह देने के लिए तैयार। तो मतलब दूसरी जगह, ये भी अगर दूसरी जगह भी देंगे तो भी तो जीएस या ग्राम सभा की जमीन होगी भाई। सरकारी जैसे इसको गिरा दिए, वहां देंगे 10 साल बाद कोई दूसरा आके गिरा देगा। वाराणसी डीएम का कहना है कि 6-7 लोगों को हम यहाँ पे जगह देंगे। नहीं नहीं, देखिए जगह देने की बात नहीं है, ये इनका मूल घर था। आज सदियों से यहाँ कई दर पीढ़ी है यहाँ बसते, यहाँ बच्चे हुए, यहाँ शादी ब्याह हुआ, तो ये घर नहीं छोड़ेंगे, चाहे डीएम का है चाहे नगर आयुक्त का है, ये यहीं रहेंगे और इनका ये घर यहीं बनेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हमारा संगठन और समाजवादी पार्टी तैयार रहेगी। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के भी संज्ञान में हम लोग डालेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे, और माननीय AK शर्मा, अभी मैंने फोन मिलाया, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कैसा अन्याय है गरीबों के साथ। एक सवाल और ये रहेगा कि लगातार राजभर समाज के साथ जमीन का विवाद बहुत तेजी से दिखता आ रहा है पिछले कई महीनों से। देखिए राजभर समाज नहीं, जितने गरीब लोग चाहे जिस जाति के हों चाहे जिस धर्म के लोग हों, उनके ऊपर यही हो रहा पूरे प्रदेश में, हर जिले में, और बड़े पैमाने पर हो रहा। क्योंकि ये सरकार जो है न गरीबों के मतलब जनहित में कोई काम करती नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ काम करती है। आज जो आरक्षण खत्म हो रहा, संविधान खतरे में है, ये कानून के मानने वाले लोग नहीं है। आज बड़े पैमाने पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चाहे स्कूल में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, पानी बिजली की जो हाल है आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। त्राहिमाम और सर्व समाज का जो गरीब है, जो पिछड़ा, जो दलित है, जो मुस्लिम है, अपर कास्ट का जो गरीब है, उसके अंदर इतना गुस्सा इंतजार कर रहा है 2027 कितनी जल्दी आए और हम साइकिल पे बटन दबाकर इनको जो है किनको भारतीय जनता पार्टी को भगाकर यहाँ सपा की सरकार बनाए और श्री अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री हों। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग पीडीए की बात करते हैं और इसी क्षेत्र में कंदवा क्षेत्र है जहाँ पर प्रजापति बस्ती है, और वहाँ पर भी जिस तरीके से नगर निगम ने एक्वायर करना शुरू कर दिया है, तो उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए पीडीए के हमारे जननायक श्री अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो तमाम जो यहाँ खड़े हमारे पदाधिकारी स्टैंड की है, और वो लोग यहाँ से भी भागे, ऐसा नहीं राजभर नहीं, पीडीए में जितने लोग आते हैं और गरीब अपर कास्ट, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में क्या कानपुर की घटना भूल गए? बुलडोजर चल रहा था, जो ब्राह्मण की वो पत्नी और बेटी जल के मतलब खा हो गए, मर गए, उसकी आवाज़ किसने उठाया? श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया। इस तरह तमाम घटनाएं, और आज ये कानून व्यवस्था, कानून को मानने वाले लोग नहीं है, जिनका जो है आजीवन कारावास हुआ था, उनको जो है उच्च न्यायालय से जो जमानत मिल गई। आज तो पूरा हाहाकार मचा है चारों तरफ। सर, राजभरों में देखा जा रहा है पूरे पूर्वांचल में लगातार हत्याएं हो रही हैं, सिर्फ राजभरों को क्यों मारा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा केवल राजभरों को नहीं, मतलब मैं ये जान रहा हूँ, चाहे राजभर हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, पासी हो, चाहे निषाद हो, चाहे चौहान हो, चाहे अपर कास्ट का गरीब व्यक्ति, सारे मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल राजभरों के ही ऊपर ज़्यादा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जिस नेता ने कहा कि हमारा गमछा लेके थाने चले जाइएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, उस नेता के पदाधिकारी ही पीटे जा रहे हैं कि नहीं, और वो नेता जो है चुपचाप बैठा है। तो मेरे दोस्तों, समाज को न्याय दिलाने के लिए हमें जो है कानून का सहारा लेना चाहिए, न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, उसमें पैरवी कर, केवल भाषण देने से, टीवी मीडिया में आगे बोल देने से न्याय मिलने वाला नहीं, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। आप यहाँ समाज के तौर पर आए या समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर आए? हम समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पे आए।
उदाहरण बताएं? जी जी बताइए। तमाम घटनाएं हुई हैं आपके वाराणसी में, जहां सूचना मिला वहां मैं जरूर पहुंचा हूं न्याय दिलाने के लिए। केवल राजभर समाज ही नहीं, और पूरे प्रदेश में जहां भी कोई सूचना घटना मेरे संज्ञान में आता है तो मैं जरूर वहां पहुंचता हूं, उनकी मदद करता हूं और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष भी करता हूं। अबलेसपुर में आए थे, क्या हुआ? क्या यही पीड़ित परिवार से जो है माननीय पूर्व मंत्री विधायक अकबरपुर रामचंद्र राजभर जी मुलाकात किए, उनके प्रोग्राम में शामिल हुए और भरोसा दिलाया कि अब सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय उसके साथ न्याय कराया जाएगा। सर आप तो जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या राजभर समाज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं तो उनको न्याय मिल पाएगा? संघर्ष होगा, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष होगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र राजभर जी नगर आयुक्त से भी बात किए हैं और यहाँ के थाना इंचार्ज से भी बात किए हैं और हम लोग संघर्ष के लिए कुछ भी जो करना पड़ेगा सब किया जाएगा। आज नहीं तो कल यहाँ का जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, कमिश्नर को छुटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज के ज़माने से लोग रह रहे हैं। आज तक ये नहीं निकाले इनको। आज एकाएक कैसा क्या बात आ गई जिनको हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो गरीब जानकर कमज़ोर जानकर के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सहित सुहेलदेव जनसंघर्ष मोर्चा और माननीय रामचंद्र राजभर के नेतृत्व में हम लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट से लेकर सदन से लेकर विधानसभा से लेकर रोड तक लड़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ से इनको हटने नहीं दिया जाएगा हमको। सर लास्ट सवाल, सर ये सौतेला व्यवहार राजभरों के साथ क्यों हो रहा है? ये तो भाई अब राजभर जान ही रहे हैं, कमज़ोर है तो व्यवहार करेंगे ही। अगर दबंग उसी में 2-3 मकान और बने हुए हैं, दबंगों को हटा दे रहे हैं। हटाना चाहिए उनको जो है। जाइएगा इधर ही से